आप सबका स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल एएमयू 9th वाला में। आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 9th एएमयू एंट्रेंस के लिए साइंस के कुछ पीवाईक्यू जो कि हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर से। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू जो कि बार-बार रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उन सब की हम इस लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। इनमें से कौन सा फैब्रिक जो है वो अलग अलग फाइबर से बना हुआ होता है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पॉलीकॉट। देखो पॉलीकैट जो है वो अलग अलग फाइबर से बना होता है, जैसे कि इसमें कॉटन भी मिक्स होता है। तो ये क्या है, ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि बी। बी में क्या है, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर होता है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या है हमारा सी ऑप्शन, रेयन। रेयन जो है वो सिंथेटिक फाइबर होता है और सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है, मतलब इसमें नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, लेकिन ये जो है वो डिफरेंट फाइबर से नहीं बना होता, तो ये ऑप्शन गलत है। नायलॉन, नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ये भी सिंगल फाइबर से बनता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग कैन बी इजिली इज नोन एज। देखो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगर हम प्लास्टिक को क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, उसका शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं, जैसा चाहे उसको शेप दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जिनको हम हीट करके चेंज कर सकते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। देखो बेसिकली प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के अंदर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों आते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो कि एक बार हीट करने पे उसका जो शेप है वो फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन गलत है। और नन ऑफ दीज, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स इज मेड फ्रॉम। नॉन स्टिक कोटिंग जो है वो किससे बनाई जाती है कुकवेयर्स पे। देखो नॉन स्टिक का मतलब जो कि चिपके ना, मतलब कि इस पे जो खाना है, ऑयल है, वो चिपकता नहीं है। तो ये जो बनता है वो बनता है टेफलॉन से। तो टेफलॉन जो है वो नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने के लिए यूज होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन आप सभी को हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, कि क्या पता कोई दो ऑप्शन भी क्या हो जाते हैं, करेक्ट होते हैं। तो हमेशा नंबर बाय नंबर ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ। जो सेलुलोज है वो किससे बनता है। देखो जो सेलुलोज है वो रिपीटिंग यूनिट से बनता है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स मिलके क्या बनाती हैं, सेलुलोज बनाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि सेलुलोज तो वो ईस्टर जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होता है, इसीलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत होगा। और शुगर यूनिट, शुगर यूनिट भी नहीं होते। ठीक है, शुगर यूनिट ग्लूकोज की ही होती है, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ग्लूकोज होगा। और इथेन जो होता है वो भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पीवीसी एंड पॉलिथिन्स आर द एग्जांपल ऑफ। ये किसके एग्जांपल होते हैं। देखो पीवीसी और पॉलिथीन ये जो है, इनको हम हीट करके इन दोनों को, इनका जो शेप है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस शेप को क्या कर सकते हैं हम, चेंज। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं। जिनका हम शेप को चेंज कर सकते हैं वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनका हम शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो पीवीसी और पॉलिथीन एग्जांपल होते हैं थर्मोप्लास्टिक के। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इनमें से कौन सा स्पेशल प्लास्टिक है जिसपे वाटर और ऑयल चिपकता नहीं है। अभी ये पहले भी क्वेश्चन आया था, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज करके दे देते हैं, और यही क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार इस चैप्टर से रिपीट होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, टेफलॉन। टेफलॉन जो है
वो यूज किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर्स में, जिसपे खाना या फिर ऑयल और वाटर चिपकते नहीं है अदर कुकवेयर्स के कंपैरिजन में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए जो होगा वो करेक्ट होगा। देखो इसमें टेरिलेन भी दे रखा है, तो लेकिन हमको आंसर सही देखना है, तो इसीलिए चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसमें से फिर कंफर्म करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है हमारा, पॉलीमर आर द जाइंट मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। जो पॉलीमर होते हैं वो जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये किसके रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं? देखो जो पॉलीमर होते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, एक मोती की माला की तरह मान लेते हैं, और उसमें क्या होते हैं अलग अलग यूनिट्स होते हैं मोतियों में। ठीक है, मतलब मोतियों की जो माला है उसमें एक मोती जो होगा उनसे मिलके क्या बनेगी, माला बनेगी। तो पॉलीमर पूरी क्या है, माला, और उसमें जो छोटी छोटी यूनिट है वो हमारी होती है मोनोमर्स। तो मोनोमर्स से मिलके क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। तो इसमें से क्या होगा, देखो जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, मोनोमर्स। तो मोनोमर्स क्या होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं किसमें, पॉलीमर में। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पॉलीएस्टर इज अ कैटेगरी ऑफ दैट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीएस्टर जो है वो एक कैटेगरी है जिसमें काफी सारी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। अब इसमें किस चीज की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये बनता है पॉली प्लस एस्टर। अब जो ईस्टर होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर से ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर से फ्रूट जैसी स्मेल आती है, तो ये एस्टर की रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। इनमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा नहीं है? देखो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं। क्या होते हैं वो, मैन मेड, जो कि ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं फाइबर्स। तो यहाँ पे नायलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, मतलब कि ये न्यूयॉर्क और लंदन में डिस्कवर हुआ था इसलिए इसका नाम नायलॉन पड़ जाता है, तो ये सिंथेटिक फाइबर, तो ये ऑप्शन गलत होगा। एक्रेलिक ये भी सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। हमें याद रखना है यहाँ पे नॉट है सिंथेटिक फाइबर जो नहीं है, तो ये दोनों सिंथेटिक फाइबर हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। रेयन जो है वो सिंथेटिक फाइबर या फिर सेमी सिंथेटिक फाइबर की तरह कंसीडर किया जाता है इसमें, क्योंकि नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, लेकिन ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत। इसके बाद आता है कॉटन। अब जो कॉटन है वो क्या होता है, नेचुरल फाइबर है जिसको हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स में ग्रो करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इनमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है? नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो कि डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है, जैसे कि पेड़ जो है वो डिकम्पोज हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लास्टिक्स की या फिर अदर मटेरियल की, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये डिकम्पोज नहीं होते, जो हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो पेपर है वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब कि कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। बी ऑप्शन क्या है, वुड। वुड किसकी होते हैं, ट्रीज से मिलता है, तो ये भी क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। उसके बाद क्या है, टिन कैन। अब टिन कैन क्या है, ये टिन से बना हुआ है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वूलन क्लॉथ्स। वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं, क्लॉथ्स डिकम्पोज हो जाते हैं जो वूलन से बने हुए हैं, मतलब वूल से बने हुए हैं, तो ये भी क्या है, रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो हमारा सी जो ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच डिवाइस इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ड्रॉइंग सिंथेटिक फाइबर। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है? अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ड्रॉइंग के लिए यूज होता है वो है स्पिनर बेल्ट। स्पिनर बेल्ट का हम यूज करते हैं ड्रॉइंग पर्पस के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो कि कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, उनमें हम यूज करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, से नो टू प्लास्टिक बैग बिकॉज। प्लास्टिक बैग को मना करना चाहिए, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो प्लास्टिक बैग जो होते हैं, इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, इट इमिट स्मोक ऑन बर्निंग। बर्निंग पे ये क्या करते हैं, स्मोक रिलीज करते हैं, मतलब इनमें से धुआं निकलता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड, मतलब ए और बी दोनों सही है, तो ये भी ठीक है। डी क्या है, नॉन ऑफ दीज। तो इनमें ऑप्शन दे रखे हैं तो नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, ये गलत है।
तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। हमेशा याद रखना चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पहला भी सही हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी सही हो सकता है, और इसमें चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं ऑल ऑफ दीज की फॉर्म में। तो याद रखना हमेशा चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और उससे पहले क्वेश्चंस को समझें अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पॉलीप्रोपिलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग। पॉलीप्रोपिलीन जो होते हैं उसका किस चीज को बनाने के लिए यूज होता है? देखो पॉलीप्रोपिलीन का यूज होता है ग्रोसरी बैग्स को, जो कि सामान लाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश इज यूज टू मेक द हैंडल्स ऑफ कुकवेयर्स बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू हीट। ऐसी कौन सी चीज है जिसका हम यूज करते हैं कुकवेयर्स के हैंडल्स बनाने के लिए हीट से जो रजिस्ट करते हैं? मेलमाइन जो है जिसका हम यूज करते हैं कुकवेयर्स के हैंडल्स बनाने में, क्योंकि ये क्या होते हैं? हीट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इन पे हीट का इतना इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इनका क्या करते हैं? कुकवेयर्स में यूज करते हैं। क्योंकि जो कुकवेयर्स होते हैं वो गर्म होते हैं, तभी उनमें खाना बन पाता है। जब कुकवेयर्स गर्म होते हैं तो उसको हम पकड़ना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम मेलामाइन का यूज करते हैं एज अ हैंडल के लिए, जो कि बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। जो फायरमैन होते हैं उनके जो यूनिफॉर्म होगी उनके ऊपर भी मेलामाइन की कोटिंग होती है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेड होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बी देखते हैं। बी जो ऑप्शन है, नायलॉन, नायलॉन हीट रेजिस्टेड नहीं होते। और सी ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी। जब बी सही नहीं है तो सी भी सही नहीं हो सकता। नन ऑफ दिस, मतलब इसमें ऑप्शन हमारा दे रखा है करेक्ट, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे वूल प्रोडक्शन नहीं होता? यहाँ पे जो वूली डॉग है उससे हम वूल नहीं लेते, ठीक है, क्लॉथ्स बनाने के पर्पज से या फिर अदर पर्पसेस से, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। गोट, बकरी, बकरी इससे भी हम क्या करते हैं? वूल लेते हैं, ठीक, तो ये ऑप्शन गलत होगा। याक से हम वूल लेते हैं जिसका हम कपड़े बनाने के लिए यूज करते हैं, तो ये भी क्या होगा? गलत ऑप्शन है। शीप, इससे भी वूल मिलती है। ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। वूली डॉग के वूल का हम यूज नहीं करते या फिर ईल प्रोडक्शन के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ रिपीटिंग यूनिट रिप्रेजेंट इन पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर में जो रिपीटिंग यूनिट होती है उसका केमिकल नेम क्या है? देखो क्वेश्चन में ही क्या है? आंसर छुपा हुआ है। पॉलिएस्टर किससे बनता है? ईस्टर से, ठीक है, तो इसी में क्या है? आंसर छुपा हुआ है। इसी की क्या होती है? रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। और ईस्टर जो होता है ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें फ्रूट लाइक स्मेल आती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि ग्लूकोज जो है, देखो ग्लूकोज क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट होता है सेलुलोज का, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ये नेचुरल फाइबर होता है। एसिड, एसिड रिपीटिंग यूनिट नहीं होती। तो ईस्टर क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट होती है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सेलुलोज इज मेक अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ। जो सेलुलोज है वो लार्ज नंबर से बनता है मिलके। तो इसमें क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं बहुत सारे, जिससे मिलकर क्या होता है? सेलुलोज बनता है। अब सेलुलोज किससे बनता है? ग्लूकोज से। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एएमयू एंट्रेंस में रिपीट हुआ है, बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज और इसके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं? तो सबसे पहले ऑप्शन जो है, दे आर इजीली वॉशेबल, ये इजीली धुल जाते हैं और इजीली सूख भी जाते हैं। दूसरा क्या है? दे आर इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं, मतलब इन पे कीड़े वगैरह नहीं लगते, जो मॉथ्स होते हैं वो नहीं लगते किन पे? सिंथेटिक फाइबर्स पे, तो ये एक और एडवांटेज है। तीसरा क्या है? दे आर टफ एंड ड्यूरेबल, ये टफ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, तो ये भी क्या है? एक एडवांटेज है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। जो रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म होता है जिससे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। तो यहाँ पे क्या होगा? सेरीकल्चर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है, पीवीसी इज एन एग्जांपल ऑफ। ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। पीवीसी जो होता है वो एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का, क्योंकि इसको हम मोल्ड करके या फिर हीट करके दूसरा शेप दे सकते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऐसे ही और पीवाईक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन की सीरीज इस चैनल पर आती रहेंगी।